नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। पचम्बा थाना के पीछे संकट मोचन नामक टायर दुकान के गोदाम में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। देखते देखते आग ने किया विकराल रूप, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। करीब 3 लाख रुपए के सामान का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश से समेत शिखर के दर्शन को लेकर पैदल निकले जैन मुनि। सुप्रभ सागर जी महाराज का गिरिडीह पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। जैन समाज की ओर से महावीर जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी। गांडी के जोराम गांव में समाजसेवी स्वर्गीय चंद्रशेखर पाठक उर्फ बबलू पाठक की मनाई गई 3वीं पुण्यतिथि। इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित की गई। श्रद्धांजलि स्वर्गीय पाठक के जीवनी पर डाला गया प्रकाश। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से केंद्रीय कारा में आयोजित किया गया जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम। बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न विधिक सहायता के बारे में दी गई जानकारी। और गावा के भिलवा में शादी समारोह से लौट रहे महिलाओं और बच्चियों के ऊपर मनचलों ने किया पत्थरबाजी। 3 महिला गंभीर रूप से हुई जख्मी। 1 महिला की स्थिति बनी हुई है गंभीर। आर्मी के जवान ने घायलों की बचाई जान। और अब खबर विस्तार से। पचम्बा थाना के पीछे बाजार समिति के समीप स्थित संकट मोचन नामक टायर दुकान के गोदाम में रविवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं, टायर में आग लगने के बाद आग की लपेटें और धुआं पूरे शहर में उड़ने लगी। ऊंची ऊंची आग की लपेटें और धुआं देखकर लोग काफी डर गए। हालांकि जैसे ही आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई तो तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। टायर का ये गोदाम बाजार समिति के समीप स्थित एक खाली पड़े मैदान में बनाया गया था, जहां काफी संख्या में टायर जमा कर रखा गया था। बताया गया कि एक टायर में लगने के आग धीरे धीरे अन्य टायर में लग गई, जिसके बाद आग पूरी तरह से फैल गई। आग लगने के बाद आसपास के घरों के लोग घरों से बाहर निकल गए। बताया गया कि आग से करीब 3 लाख का नुकसान हुआ है। कैसे लगा आग? था पत्ता होता था, हो सकता है गर्मी के कारण ही कुछ तो इस हत्ता में क्या रखा हुआ था? पत्ता है और किनारे टायर है, पुराना टायर है। टायर पूरा बगान लगल है। कितना का नुकसान हुआ होगा? करीब 3 लाख के। 3 लाख। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। मध्य प्रदेश से पीरटांड़ प्रखंड स्थित सम्मेद शिखर के दर्शन को लेकर पैदल निकले जैन मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज का जैन समाज की ओर से रविवार को गिरिडीह में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शहरी क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहरी क्षेत्र के टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मगधपुर चौक होते हुए विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और बड़ा चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर पहुंचकर समाप्त हो गई। इस दौरान समाज के लोगों की ओर से महाराज जी का जगह जगह स्वागत किया गया। बता दें कि सुप्रभ सागर जी महाराज मध्य प्रदेश के उज्जैन भोपाल से बिहार होते हुए 1400 किलोमीटर पैदल चलकर गिरिडीह पहुंचे। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर इन्होंने सभी को इस खास दिन की शुभकामनाएं देते हुए भगवान महावीर के
संदेश दिए और जीने दो को कर्तव्य बनाकर आत्मसात करने की बात कही। इन्होंने लोगों को स्वामी महावीर जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश दिया। महाराज जी ने कहा कि साधु का काम साधना और तपस्या करना है, इसलिए धूप बरसात सर्दी की परवाह न करते हुए भगवान के पावन धरती पर पहुंचने के लिए वे निकल पड़े थे। मौके पर महेश जैन, शंभू जैन, राजेश जैन, अजय जैन, रमेश जैन, मंजू शाह, राजन जैन, नीलम रारा समेत कई जैन समाज के लोग मौजूद रहे। महावीर जयंती को लेकर रविवार की सुबह जैन समाज के द्वारा बड़ा चौक जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जैन मंदिर से निकाली इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में जैन समाज के युवाओं के साथ साथ महिलाएं और युवतियों के साथ बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा में जैन समाज के लोगों ने जयकारे लगाए और अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया। इस दौरान समाज के लोग एक चांदी की पालकी में भगवान महावीर के अष्टधातु की मूर्ति के साथ चलते रहे, जबकि एक वाहन में भगवान महावीर का दरबार सजा था। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में महिलाएं भगवान महावीर के भजन गाते हुए चल रही थी। जैन मंदिर से निकलकर शोभा यात्रा शहर के कई हिस्सों से गुजरते हुए मकतपुर पहुंचा, जहां भक्तों ने चांदी के पालकी में स्थापित मूर्ति की आरती उतारी। वहीं शिव मोहल्ला में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा शीतल पेयजल और शीतल पेय पदार्थ का वितरण किया जा रहा था। शहर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा वापस मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा में महेश जैन, अजय जैन, अविनाश शेट्टी, रमेश जैन, अंकित जैन, अरिहंत जैन, संजय जैन, रितेश मोदी समेत समाज के कई लोग शामिल हुए। आज हम लोग का श्री महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक महोत्सव हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। श्री महावीर स्वामी आज से 2623 वर्ष पूर्व इस पावन धरा पर वैशाली नगर में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने हम सबको अहिंसा का उपदेश दे करके पूरे विश्व में जो हिंसा का तांडव मचा हुआ था उसे शांत किया। इसी उपलक्ष्य में हम उनका उपकार मानते हुए आज महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव को बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं और आगे भी हम लोग हर प्रतिवर्ष इसी तरह से मनाते रहते हैं। महावीर स्वामी का ये जो जन्म कल्याणक महोत्सव है पूरे विश्व के लिए शांति का उपदेश देता है और विश्व में जो शांति स्थापित होगी उनके उपदेश के आधार पर ही हो सकती है और कोई मार्ग है ही नहीं। आज हम लोग यहाँ पर पूरे समाज के लोग और आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे गुरु महाराज श्री विश्व सागर जी महाराज के दो शिष्य यहाँ पधारे हुए हैं, एक श्री सुप्रभ सागर जी और दूसरे प्रणत सागर जी महाराज। तो इनका सानिध्य हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी और साथ ही साथ एक और प्रसंग साथ में हुआ। हमारे जो आचार्य विश्व सागर जी हैं उनका आज 18वां आचार्य पदारोहण दिवस भी यहाँ पर हम लोग बनाएंगे क्योंकि आज उनका आचार्य पद उन्होंने ग्रहण किया था। तो इस प्रकार से आज का ये कार्यक्रम है। दिन में हम लोग अन्य बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। महावीर स्वामी की यहाँ पर अभिषेक, शांतिधारा, पूजन आदि होगी। पांडुशिला पर एक बार आप पांडुशिला के आज महावीर के उपलक्ष्य में मारवाड़ी युवा मंच ने जैन बंधुओं के द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी पर फूल बरसाए, शीतल पेयजल एवं शुद्ध जल की व्यवस्था की और सेवा की। लोगों को वहाँ पर गांधी के जोराम गांव में रविवार को समाजसेवी स्वर्गीय चंद्रशेखर पाठक उर्फ बबलू पाठक की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस क्रम में स्वर्गीय श्री पाठक के पारिवारिक सदस्यों ने सबसे पहले उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद गांजे प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक सहित अन्य लोगों ने भी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया और उन्हें नमन किया। इस क्रम में यदुनंदन पाठक ने स्वर्गीय बबलू पाठक की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे इस क्षेत्र में किसी प्रकार के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। वे हर समुदाय को साथ लेकर चलते थे। आज इनकी कमी हर समुदाय को खल रही है। उनके विचारों को हमेशा याद रखने की जरूरत है। मौके पर गांधी प्रमुख राजकुमार पाठक, भाजपा नेता मोहम्मद साकिर हुसैन, ड राजकुमार पाठक, मुखिया अमृतलाल पाठक, श्याम पाठक, गौतम पाठक, संदीप, रामचंद्र, दीप पाठक, हरिबोल पाठक, काशी पाठक, एंथोनी स्वामी, गणेश वर्मा समेत दर्जन लोगों ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। वह श्रद्धांजलि के इस मौके पर उनके दर्जनों चाहने वाले उपस्थित थे।
इस क्षेत्र के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले, जो कोविड के कालखंड में काल के गाल में समा गए, स्वर्गीय बबलू पाठक के श्रद्धांजलि के अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और लोग जानते हैं तो ये जीवन पर्यंत जब रहे अपने क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार लोगों का सेवा करते रहे। और आज उनके तीसरी पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और उनके द्वारा जो किए गए कार्य है, जो अधूरा छूटा हुआ है, उनके परिवार के लोग भी उसी दिशा में अग्रसर बढ़ते हुए उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से टुंडी रोड स्थित केंद्रीय कारा में रविवार को जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झालसा रांची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में काराधीन बंदियों के बीच जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के मार्गदर्शन में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली फयाज अहमद, रविकांत शर्मा, पुरुषोत्तम कुमार, रंजीव कुमार, सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली फयाज अहमद, रविकांत शर्मा, पुरुषोत्तम कुमार, रंजीव सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। गांवा के भेलवा में कुछ शादी समारोह से लौट रहे परिवार के बीच सड़क पर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मनचलों ने ऑटो पर सवार महिलाओं और बच्चियों के ऊपर जमकर पत्थर और ईंट बरसाया है। इस घटना में 3 महिला गंभीर रूप से जख्मी है, जिसमें एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे बेहतर इलाज के लिए परिजन नवादा ले गए हैं। घटना के समय एक आर्मी के जवान ने मानवता का परिचय देते हुए सभी घायलों की जान बचाई व अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि नवादा जिला स्थित अकबरपुर प्रखंड के एक गांव से एक परिवार के लोग विवाह समारोह में भाग लेने बिरनी थाना क्षेत्र के बरमसिया गए थे। शनिवार को विवाह कार्य संपन्न होने के बाद पटना बलहारा पथ के द्वारा टेम्पू से लौट रहे थे। बाड़ी दी गांव के पास 2 बाइक पर सवार 3 युवक टेम्पू पर बैठे महिलाओं व युवतियों के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। बार बार वे टेम्पू को ओवरटेक करके वाहन पर सवार युवतियों व महिलाओं पर कंकड़ आदि फेंकने लगे। वाहन पर बैठी महिलाएं व एक युवक ने जब इसका विरोध किया तो तीनों युवक अपने अन्य 3-4 साथियों को बुला लिए व भेलवा गांव के पास वाहन में सवार महिलाओं व युवतियों पर ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। हमले में 3 महिलाएं जख्मी हो गई हैं। एक महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। परिजन महिला को लेकर नवादा अस्पताल गए हैं। मामले में थाना प्रभारी महेंद्र चंद्र ने कहा कि घटनास्थल से 2 बाइक बरामद किया गया है। बाइक का डिटेल्स निकाला जा रहा है। इस प्रकार की वारदात में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच की जा रही है। चुनाव को लेकर रविवार को सिरसिया स्थित ईवीएम वेयरहाउस को विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला गया। उपायुक्त नमन प्रियेश लगड़ा द्वारा ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ईवीएम रेंडमाइजेशन को विधानसभावार अलग अलग स्कैनिंग कर आवंटित किया गया। इसके अलावा उपायुक्त नमन प्रियेश लगड़ा द्वारा वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, वीवीपीएटी हॉल, बीयू हॉल के साथ आवश्यक विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया गया। साथ ही उपायुक्त ने सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों के अनुपालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। साथ ही निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने वेयरहाउस गेट पर लगाए गए सील की जांच करते हुए परिसर में प्रतिनियुक्त जवानों के साथ परिसर व कमरों में लगे सीसीटीवी कैमरे,
एवं अग्निशमन यंत्रों का अवलोकन करते हुए समय समय पर फायर बॉक्स मशीनों की जांच करते रहने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी, UDAI पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि समेत निर्वाचन कार्यालय के कर्मी व पुलिस अधिकारी कर्मी आदि उपस्थित थे। शहरी के टावर चौक से कालीबाड़ी चौक जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे बिजली पोल में रविवार को एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे पोल क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में पोल 3-4 टुकड़ों में बंटकर सड़क पर गिर गई, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो गया और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके बाद इसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई, तब जाकर विद्युत सप्लाई को बंद किया गया। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी अनहोनी नहीं घटी। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से जल्द पोल मरम्मती की मांग की। किसी अज्ञात वाहन ने जो पोल देख रहे हैं इसको धराशायी करके चला गया। अब भी और ऐसा हो सकता है इससे कोई हादसा हो जाए। अगर अभी तक विभाग के बिजली विभाग के लोग अभी तक इसको देखने के लिए नहीं रहे, कोई सबूत नहीं लिया। उससे आग्रह है कि इसको बढ़िया जल्दी से जल्दी इसको मरम्मत ठीक करा दिया जाए। पचम्बा थाना के पीछे संकट मोचन नामक टायर दुकान के गोदाम में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। देखते देखते आग ने किया विकराल रूप। मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। करीब 3 लाख रुपए के सामान का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश से समेत शिखर के दर्शन को लेकर पैदल निकले जैन मुनि। सुप्रभ सागर जी महाराज का गिरिडीह पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। जैन समाज की ओर से महावीर जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी। गांडी के जोराम गांव में समाजसेवी स्वर्गीय चंद्रशेखर पाठक उर्फ बबलू पाठक की मनाई गई 3वीं पुण्यतिथि। इनके प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर अर्पित की गई। श्रद्धांजलि स्वर्गीय पाठक के जीवनी पर डाला गया प्रकाश। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से केंद्रीय कारा में आयोजित किया गया जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम। बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न विधिक सहायता के बारे में दी गई जानकारी। और गावा के भिलवा में शादी समारोह से लौट रहे महिलाओं और बच्चियों के ऊपर मनचलों ने किया पत्थरबाजी। 3 महिला गंभीर रूप से हुई जख्मी। 1 महिला की स्थिति बनी हुई है गंभीर। आर्मी के जवान ने घायलों की बचाई जान। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।